मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सोहेब अलवी और आज हमारे साथ मौजूद हैं खुदा बख्श अरबाब साहब। खुदा बख्श अरबाब, इन्हें हम प्यार से विकीपीडिया कहा करते थे, क्योंकि जब भी हमारे साथ डॉन न्यूज़ में काम करते थे तो विकीपीडिया से पहले हमें हर चीज़ की इंफॉर्मेशन इनसे मिल जाया करती। 35 साल से ये सहाफ़त से वाबस्ता है। माशाल्लाह से अखबार में काम किया, टीवी पे काम किया, डिजिटल साइट भी देखी और एक काफ़ी वसी तजुर्बा है इनका हर चीज़ के ऊपर। फिल्म पे आपको बात करनी हो ये हाजिर है, म्यूज़िक पे एक कमांड है इनकी, पॉलिटिक्स इनके बाएं हाथ का खेल है। बस एक मसला है, ये पकड़ नहीं मिलते हैं, तो आज ही मुझे पकड़ मिले बड़ी मुश्किल से। तो साईं ज़रा बताइए, ट्रम्प आ गया। यार पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो तो भाई मुझे कोई 7वीं 8वीं मंजिल पर बैठना चाहिए। फिर तुम जैसे लोगों से तो बात करने का फायदा ही नहीं अगर मैं इतना बड़ा। मजबूरी है कि आप मेरे साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं, क्योंकि जो मेरे साथ लोग होते हैं 2-4, वो लोग सब मेरी वजह से जाने जाते हैं। खुशफहमी है तुम्हारी। एनीवे बात आगे बढ़ा। ट्रम्प आ गया, मुबारक। यार ट्रम्प आ गया, इसमें मुबारकबाद की क्या बात है। बहुत सी चीजें होती है और मेरे लिए कोई अनहोनी नहीं है। यस, लिटिल बिट सरप्राइजिंग कि मेरा ख्याल था कि कमला हैरिस को थोड़ा सा एज होगा, सॉफ्ट स्पोकन है, पोलाइट है। ट्रम्प जो था वो एक कंफ्यूजिंग ब्लंट था और थोड़ा सा ना वो एक कंफ्यूजिंग लेगेसी छोड़ के गया था पिछली टर्म में। अमरीकियों ने एकदम अब फिर साबित कर दिया कि औरत की हुक्मरानी नामंजूर। यार अब बहालत मजबूर ये कहना पड़ रहा है। मसला एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ट्रम्प ने जो 2 बार जीता है, दोनों बार औरतों को हराया। कोई मर्द का बच्चा से एक ही बार टकराया था जो बाइडन, उसने उसको लिटा दिया। वो तो बेचारा। तो लेकिन और भी खैर ट्रम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम उस पर पहले आ जाए तो भाई वो अमेरिका का अमीर तरीन सदर 2016 में रहा था। अच्छा, ये दूसरा सदर है जो नॉन कंसेक्यूटिव दो टर्म्स पर आया है, वरना पहले जितने भी आए वो कंसेक्यूटिव टर्म्स लेकर गए हैं, रिलेक्ट हुए हैं। ये नॉन कंसेक्यूटिव दूसरा प्रेसिडेंट है। ग्रोवर क्लीवलैंड 1884 और 1892 में है। उस जमाने में तो लिमिट भी नहीं थी ना कोई। उस जमाने में लिमिट भी नहीं थी, अब तो खैर है। रूजवेल्ट साहब जिंदा होते तो आज तक वही होते सदर। नहीं, रूजवेल्ट को जो रखा गया था 4 टर्म लिए थे उसने, वो सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से लिए थे कि उसको मैंडेट अगर मिल जाता है तो वो वॉर को कंटिन्यू करे। इसके बाद उन्होंने सोचा कि नहीं, अमेरिका अब बगैर सदर के भी वॉर लड़ सकता है, उसके लिए कोई वही कंसिस्टेंसी जरूरी नहीं है। उसके बाद ही उन्होंने ये कर दिया। अब तो खैर 2 टर्म उन्होंने फिक्स कर दी। पहले तो यह था कि तीसरी टर्म नहीं लड़ेगा, ठीक है, कंसेक्यूटिव। अब यह है कि तीसरी टर्म पर नॉन कंसेक्यूटिव भी वो नहीं जाएगा। ट्रम्प ने कभी कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं की, ना मिलिट्री में सर्व किया, ना सिविल ब्यूरोक्रेसी में सर्व किया। ये पहला प्रेसिडेंट है जिसने कभी नौकरी नहीं की। हैरी ट्रूमन ने किया था ये सब तो है। वो पब्लिक ऑफिस में कोई सेनेटर रहा, कोई गवर्नर रहा, कोई था और कुछ नहीं। तो बहुत से लोगों ने मिलिट्री में सर्व किया। वर्ल्ड वॉर 2 में कौन था उनका? वो आइजनहावर तो जनरल था, डी-डे का कमांड उसने किया। एनीवे उसके हाथ से किया, बिल्कुल। तो निक्सन जो था वो वाइस प्रेसिडेंट रहा था। उसकी पब्लिक सर्विस की एक लेगेसी थी। ठीक है, मतलब निक्सन वहां से आया। आपका रेगन तो गवर्नर था कैलिफोर्निया का। जिमी कार्टर जो था, ही वाज व्हाट, बड़ा बुश जो था CIA, वो CIA का डायरेक्टर रहा है, वाइस प्रेसिडेंट रहा है। तो ये डब्ल्यू बुश जो था, इसने सर्व किया, मिलिट्री में सर्व किया। नहीं, मिलिट्री में किया था। इसकी मैंने फिल्म जो देखी थी, मेरा ख्याल इसने किया है किसी में, मुझे लेकिन किया था इसने। क्लिंटन था, गवर्नर आर्कांसा था, और वो ये सेनेटर था, मैसाचुसेट्स। ओबामा सेनेटर था। तो ये सारे पब्लिक ऑफिस, मिलिट्री, इधर उधर से उनको मालूम था, नौकरी सब आते थे। ट्रम्प तो बिल्कुल खान साहब है। और अब ये देखे, ट्रम्प है प्योर सिविलियन और पैसे वाला है। ठीक है, तो वो कहते हैं ना, खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। उसके साथ यही दौलत आ गई है तो अब नखरे तो उसके उठाने पड़ेंगे। जो आदमी अपना हवाई जहाज मेंटेन कर रहा है, खैर अमेरिका में तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बहुत से फनकार भी मल्टीपल जेट्स रखते हैं। तो ट्रम्प का
सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि जो भी लीडर्स जो इलेक्शन में आते हैं ठीक है, वो थोड़े से डिप्लोमेटिक होने की कोशिश करते हैं। ये वो हम यूं करेंगे, ये अक्खड़ ठीक है, अक्खड़ ये सीधा सीधा कहता है कि भाई मैं ये काम कर दूंगा, और लोगों की समझ में आ गए, उन लोगों की जो ज्यादा बारीकियों में नहीं जाते। मसलन जब ट्रंप ने पिछली इलेक्शन में कहा था कि मैं दीवार तो मैक्सिको बिल्कुल। पर दीवार खड़ी कर दूंगा, अब लोग ये समझे कि ये लेजिस्लेशन पे जाएगा, कोई ऐसी वॉल होगी लेजिस्लेटिवली, कोई इनको वो रोकेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू करेगा, समथिंग लाइक दैट। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि भाई वो ब्लॉक की और सीमेंट की और बजरे की वॉल खड़ी कर देगा, और यही किया उसने। तो इससे हो सकता है कि लोग रिलेट कर गए हैं कि यार ये जो कह रहा, और फिर उसने जो प्रोमिसेस किए थे वो बाय एंड लार्ज उसने किए थे। पॉलिसीज उसकी जरा कंफ्यूजिंग थी, जो शायद उसके हो सकता है कि 2020 में इसके अगेंस्ट गई हो। मसलन ये पुतिन का बहुत अच्छा दोस्त होने का दावा करता था, और इसने डिनाई किया कि रशिया का रोल था अमेरिकन इलेक्शन को सैबोटाज करने में, और ये बड़ा स्ट्रांगली इसने रशिया को डिफेंड किया था। लेकिन एट द सेम टाइम ये चाइना का सख्त मुखालिफ था, ठीक है, ये ईरान का मुखालिफ था सख्त, लेकिन नॉर्थ कोरिया का ये पिरामिड, और वो वहां का टूर करके आ गया। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि यार इस बंदे की पॉलिसी क्या है, ये क्या चाहता है। मिडिल ईस्ट में देख ले, मिडिल ईस्ट में इसने पहले तो अरबों पर तनकीद की मुसलमान होने की वजह से, इसने तो खुला खुला मुसलमानों के नाम लिए थे ना कि ये सारा वो होगा। लेकिन ये था कि मिडिल ईस्ट वाले यार वो बड़े शातिर किस्म के सियासतदान है, वो बेच रहा है इसको, वो ऐसे 10 आदमियों को बेच लेंगे। वो चला गया सऊदी अरब के दौरे पर, उन्होंने उठा के $900 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिए, और ट्रम्प भाई हो गए कि यार 35 लाख नौकरियां क्रिएट हो जाएंगी $900 मिलियन की डील से। 300 तो खैर तो इमीडिएटली हो गए थे, बाकी के आसरे थे, वो पता नहीं रियलाइज हुए कि नहीं हुए, लेकिन ये थे कि 30-35 लाख जॉब्स क्रिएट होगी, ट्रम्प पॉपुलर हो गया, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, और MBS और किंग सलमान जो थे उसके बड़े गहरे दोस्त हो गए। तो अरबों को पता है कि हाउ टू डील विथ इजराइल का, जो ऐसे देख वहाँ जाके उसने पैलेस्टाइन को के कॉज को जरा थोड़ा नुकसान पहुंचाया था, जिसने इजराइल की सपोर्ट में खुल के सामने आ गया था। ये टेल अवीव में से अमेरिका का कोई भी सदर हो, कोई भी सदर हो, ठीक है, वो इसराइल का हामी होगा, और अपनी पहली टर्म में खास तौर पर, क्योंकि जब उसको आसरा होता है कि 4 साल के बाद उसने रिइलेक्शन में जाना है, तो वो पहली टर्म में वो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि इसराइल को नाराज करे। ज्यूइश लॉबी की वजह से, ज्यूइश लॉबी की वजह से, ज्यूइश लॉबी जो है वो इम्पोर्टेंट पोजीशंस पर है, ज्यूइश लॉबी मीडिया पर उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इतने से तो है कि दुनिया में 1.5 करोड़ है टोटल ज्यू, 8 अरब की आबादी में 1.5 करोड़ है, 1.5 से 2 करोड़ क्या है। देखिए वो ये होता है कि आप सही जगह पर सही आदमी को बिठा दें। एक फौजी जो होता है ना, वो जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, किसी भी मुल्क का हो, वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख को भी फौज होती है, 10 लाख भी फौज है, ठीक है, वो एक आदमी के हुक्म पे चलती है। सही, दिस इज हाउ कमांड वर्क्स। वहां पर सही आदमी है, वो फौज को कामयाबियां दिलवाता है। ये ज्यूइश इस तरह कोई ऑर्गेनाइज्ड फोर्स नहीं है, लेकिन जो एक कॉज पर मुत्तफिक लोग हैं वो की पोजीशंस पर बैठे हुए हैं, और वो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को इम्पैक्ट करते हैं अमेरिका के अंदर। मसलन मीडिया है, मीडिया में ज्यूइश का लॉबी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। कोई भी सदर अगर इनसे कहीं भी डेविएट करता है तो अगले दिन सारा मीडिया अगर चिल्ला उठे तो आपका क्या ख्याल है कि सदर की दुर्गत क्या बननी है। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वहां बैठे हुए हैं, स्टॉक मार्केट में है, अगर स्टॉक मार्केट सदर के एक फैसले से क्रैश कर जाए
तो अगले दिन सदर का कि जूश लॉबी के लिए कोई मसला नहीं है कि 100-200 बिलियन डॉलर जो है वो एक दिन में लूज कर जाए या गिरा दे, और क्योंकि उन्होंने 4 दिन के बाद रिकवर कर लेना है। बिल्कुल। तो ये इस तरह के जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो सदर इनको अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, दूसरी टर्म में जब उसको आसरा नहीं होता कि अब कुछ नहीं होता, तो फिर थोड़ा सा उसको इंसाफ और ये चीजें जो है वो थोड़ी सी। अच्छा ये बताएं, खान साहब आएंगे बाहर? यार तुम किस दुनिया में रहते हो भाई? ऐसे लोग कह रहे थे तो मैं हंसी से पूछा ना आपने, मैं तो नहीं पूछता था, लोग पूछ रहे हैं। आप कोई भी जाकर किसी का भी अगर ट्रम्प तक एक्सेस हो, जाकर उसे पूछे कि इमरान खान को जानता है? जानता है ना, माय फ्रेंड इज वो तो उस वक्त उसने कहा था कि जब उसको स्टेट डिपार्टमेंट ने ब्रीफिंग दी होगी कि पाकिस्तान में ये काम है और ये करवाना है तुमसे। चले उस वक्त अगर इमरान खान की जगह कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर होता तो ट्रम्प उसको क्या कहता कि यार मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, उसको भी कहता कि माय फ्रेंड। हाँ ठीक है, दिस इज हाउ डिप्लोमेसी वर्क्स। बिल्कुल डिप्लोमेसी है ये, बिल्कुल है। ठीक है। ट्रम्प जो है उसका काम अगर पड़ सकता है तो रियासत पाकिस्तान में पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, और रियासत पाकिस्तान में उसको डील उसी से करना पड़ेगा जो रियासत पाकिस्तान चला रहे हो। बिल्कुल। चले क्या काम, हम फर्ज कर ले कि जो एक पॉपुलर है कि जी अमेरिका का फोन आ जाएगा तो हम तो रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, हाँ एक है ना। तो चले ट्रम्प फोन करता है तो उसका काम जो है, कोई भी काम हो, वो इमरान खान ने करना है या जो सब बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर या कोई और। तो यही डिप्लोमेसी थी। डिप्लोमेसी में तो आप काम करते हैं सारे लोगों के, बिल्कुल करते हैं। जो मुशर्रफ साहब ने कहा था ना कि और ये कोई दोस्त वोस्त नहीं होता, जो वो कह रहे कि आपकी तो बुश से बड़ी दोस्ती और ये कोई दोस्त वोस्त नहीं होता। ये रूजवेल्ट का जुमला है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इज द नेशनल इंटरेस्ट। एग्जैक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, हमने भी अमेरिका को 10 बार दिन में तारे दिखाए यार, अमेरिका के काम भी किया। अमेरिका की चीन से दोस्ती में पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा। ठीक है जी। चीन को अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो पावर दिलवाने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल रहा है। इससे पहले वीटो पावर तो ताइवान के पास था, ठीक है। तो हमने सबके काम किए हैं भाई, और यही डिप्लोमेसी होती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप दोस्तों के काम आते हैं, आप बाज़ों का दुश्मनों के काम भी आते हैं कि उनको आप न्यूट्रलाइज कर ले अपने। हम इंडिया को वोट देते हैं यार सिक्योरिटी काउंसिल की सीट पर, बिल्कुल देते हैं। इंडिया हमें वोट करता है सिक्योरिटी काउंसिल की सीट पर। अच्छा ये बताएं कि ट्रम्प के आने से हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये मेरा सवाल नहीं है कि आज हमारे ऑफिस में एक दोस्त टकर गए थे और वो बहस पे बहस किए जा रहे हैं, मैं उनसे कह रहा था कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारी बात से इस हद तक एग्री हूँ, लेकिन ये इस तरह भी नहीं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा कि अब जो प्रेसिडेंट ये आएगा 20 जनवरी को ओथ लेगा, तो इसकी डिफरेंट अप्रोच होगी, इसका डिफरेंट वर्ल्ड व्यू होगा, इसकी स्कीम में पाकिस्तान का डिफरेंट रोल होगा। ये पाकिस्तान से कुछ और चाहेगा जो हो सकता है कि बाइडन ना चाहता हो। तो अब ये है कि ये पाकिस्तान के, हमारे यहाँ भी तो बैठे हुए हैं यार डिप्लोमेट्स हैं, ये फौरी असेस करेंगे कि जी अब रिपब्लिकन आ गए, रिपब्लिकन की अप्रोच क्या है, ट्रम्प क्या आएगा। अभी तो ट्रम्प ने कैबिनेट बनानी है अपने, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और ये लाने, प्रेसिडेंट तो यही, वाइस प्रेसिडेंट तो आ गया उनका जेडी वांस, इसका था। तो अब ये किस तरह के लोग हैं, क्या चाहते हैं, क्या इन्होंने प्रोमिसेस किए हैं, और हो सकता है कि हम पहल ही करें कि जी हम आपको इस तरह हेल्प आउट कर सकते हैं आपके उस पे एजेंडा में, आपके वर्ल्ड व्यू में, आपका रीजनल अप्रोच में, ठीक है। तो फर्क जो कुछ ट्रम्प ने लाना है वो लाना है अमेरिका के अंदर। अब अमेरिका के अंदर उसको जो कुछ करना है, उसमें जो भी मुल्क इन्वॉल्व होगा वो उसको अप्रोच करेगा, खत्म करें। ट्रम्प का बस यही है कि वो हालात बेहतर हो, हमारे खित्ते के हालात बेहतर हो, हमारी पोजीशन बेहतर हो, बाकी जाए भाड़ में। नहीं खैर, मैं इस तरह नहीं कहता कि दुनिया जाए भाड़ में, बस ठीक है, अच्छे हों, पीस हो, मैं और आप अपनी नौकरी करते रहें, पहली को तनख्वाह मिले और ज्यादा तनख्वाह मिले। यू एंड आई बोथ हैव अ फैमिली टू फीड। मजाद हो रही है, अल्लाह करे दुआ पूरी हो जाए हमारी, अल्लाह खैर करे। थैंक यू, इसको खत्म करते हैं।